हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में, और हम हैं इस समय जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, उमरी गांव में। भैया नमस्ते। नमस्कार जी। आपका थोड़ा सा परिचय। ऋतुराज सिंह, ग्राम उमरी, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आपका मोबाइल नंबर 9376975750। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जान ही खाएंगे आपके लोग सीधा, वो मेरे मुझसे भी नंबर ही पूछना है। तो ऋतुराज भाई, हम ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है हमारे यहाँ? एक्चुअली हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती अब से 4 साल पहले शुरू की थी, और ड्रैगन फ्रूट को अब काफी पॉपुलैरिटी मिल गई है इस एरिया में, और ड्रैगन फ्रूट लोग लगाना भी चाहते हैं, तो इसकी पौध डिमांड बढ़ गई आपके हाँ पास जी, हम भैया उपलब्ध कराओ। पौध हमने बनानी शुरू कर दी है इसकी, क्योंकि 3 साल के बाद इससे आप पौध निकाल सकते हैं। 3 साल तक आप इससे पौध ना निकालें, और 3 साल के बाद भी आप जब इससे पौध निकालें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने कौन सी स्टेम को काटना है। ओके। जो मेन स्टेम आपने स्टार्टिंग में ली थी, आप उसकी ब्रांचेस को, जो सब ब्रांचेस हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए एज इट इज ग्रोथ के रूप में। जो मेन ब्रांच थी उसकी कटिंग्स को आप 2 या 3 टुकड़े, जितना भी मतलब आपको लगता है कि हमें इससे प्लांट की ग्रोथ को नुकसान नहीं हो रहा है, वहां तक काटें। अच्छा, ये कितना लंबा साइज देना होता है? ये लगभग आपको ये मान के चलिए कि ये, जैसे मैं इधर पूछना चाहूंगा आपसे जी, कि ये है, अब हमने ये इसको यहाँ से काट लिया, ये जो आपकी सपोज जैसे ये सपोज करो हम यहाँ से काट लें, हाँ, तो 4 साल पुराना। हाँ, तो इसमें कितनी जगह में हम कट लगा सकते हैं? कहाँ इसमें 2, इसमें आप लगभग आप ये मान के चलिए 6 इंच के आसपास आपको एक पौध का साइज मतलब 6 इंच का हमें चाहिए। हाँ, 6 इंच का टुकड़ा होना चाहिए कम से कम। और इस टुकड़े को इस तरीके से लेके आपने ये फंगीसाइड वगैरह में जो भी, हाँ, इसमें डाइकोडर्मा का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, इसमें डाइकोडर्मा में इसको हमने लिया और इसको कटिंग्स करके इसकी साइड है, क्योंकि इसकी साइड फंगस लगता है इस पे। हाँ, तो कटिंग इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ से ही ग्रोथ होगी। ओके। यहीं से रूटिंग होगी, सारी जड़ें इसी से आनी है। हाँ, तो आप इसको लगा दीजिए, और यहाँ से और इसके ऊपर भी डाइकोडर्मा लगा दीजिए। ओके, ब्रूस से डुबो दो इसको। आप इसको, हमारे पास डाइकोडर्मा लिक्विड की फॉर्म में भी है और पाउडर की फॉर्म में भी है। तो पाउडर हम इसलिए लगाते हैं कि इसके ऊपर चिपका, ये जो काटिंग करते हैं चिपक जाता है। चिपक के लगाएंगे तो मिट्टी में उसके साथ मलहम वाला काम। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको रखते फिर कहाँ पे? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हाँ, इसके लिए एक्चुअली ये जो पौध है सर राहुल जी, ये लगेगी आपकी फरवरी में। ओके। और ये इसका डोरमेंसी पीरियड है। जाड़ों में क्या इस पे कुछ सिर्फ 3 महीने ऐसे हैं जब इसको हम नहीं लगा सकते। ओके। तो ये जो इधर रखे हुए हैं, ये पुरानी पौध हैं जो हम अब इसका प्लांटेशन करने जा रहे हैं। हमें जो पौध बढ़ानी है अपनी आगे, ये लगभग 6 से 7 महीने पुरानी पौध हैं सारी, क्योंकि इनकी ग्रोथ काफी हो चुकी है। हाँ, ये जो सीमेंट के, बिल्कुल जो सीमेंट का पोल जो है ना, सीमेंट का पोल इसीलिए काम आता है कि सीमेंट के पोल पे चिपक जो रूट्स निकली है, इन्हें एयर रूट्स बोलते हैं। वो ऐसे चल रहा है ना कि जैसे ये एयर रूट्स इसको चिपका के ऊपर तक सीमेंट के पोल पे चिपकती हुई चली जाएंगी ऊपर आराम से। ये देखो, आप देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को पकड़ रखा है। ये देखिए अच्छे से पकड़ रखा है। तो ये 6 से 7 महीने पुरानी पौध है। इनका प्लांटेशन अब हम करने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी भी जो ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया था उसे बढ़ाना है जी। और अब जो ये नई पौध है, तो जो रूटेड प्लांट है, कभी भी हम किसान भाइयों से एक बात कहना चाहेंगे, कभी भी कहीं से कोशिश ये करें कि आप डंडी ना लें। ओके। उससे नुकसान ये है कि आप जब उससे लेके आएंगे और आप कौन सा मरेगा कौन सा चलेगा हमें पता ही नहीं है। आपको कम से कम 100 में से 25 मेरा अनुमान है जी, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था जब हमने पौध मंगाई थी। लेकिन हमने तो फिर भी मंगाई थी रूटेड वाली, लेकिन उसके बाद भी हमारी काफी पौध खराब हुई थी जी। हमने रूटेड ऐसे ही बिल्कुल इसी शेप में आई थी, उसके बाद भी हमारी काफी पौध खराब हुई थी। लेकिन जब आप अपने यहाँ लाके इसका प्लांटेशन करेंगे, उसकी ग्रोथ में टाइम भी लगेगा, आपको काफी सब्र भी करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है, उस टेंशन से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप रूटेड प्लांट लेके आए। रूटेड प्लांट जो जड़ निकली हुई होंगी इसके अंदर, और एक एक्स्ट्रा ब्रांच आपको डेवलप करी हुई इसके अंदर से मिलेगी। ओके। इससे क्या है, आपको टाइम बचेगा आपका। इसको निकालने का क्या तरीका होता है पौधे का? जैसे हमें आप इसको सिर्फ यहाँ से इसको ब्लेड से मार के कटिंग कर दीजिए और इसको एज इट इज निकाल के पकड़िएगा। हम लोग जैसे खीला बताते हैं, हालांकि हम तो पॉलिथीन में नहीं देते हैं जी। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आप यहाँ से पकड़िए। पहली बात तो आप ग्लव्स का प्रयोग करें। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हाँ कांटे हैं, कांटे होते हैं। इस तरीके से जैसे ये नहीं निकलेगा, ये फंसा हुआ रहता है। ये हम तो इस तरीके से करके इसको, हाँ, लेकिन उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, बट इससे अच्छा तरीका ये है कि आप इसकी पॉलिथीन का यूज नहीं करना हमें। हाँ बिल्कुल, ये आप इस तरह से इसको, क्योंकि आप देखेंगे अब इसमें ये जितनी भी रूट्स हैं, ये रूटेड प्लांट है पूरा। आप इसको मैंने आपसे बिना पूछे खोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं सर, ये रूटेड प्लांट है। तजुर्बा है लैब में काम इसका।
तो ये रूटेड प्लांट है पूरा, और रूटेड प्लांट को आप प्रॉपर्ली ऐसे अभी देखिए इसकी पूरी रूट चल रही है। जी बिल्कुल। तो ये इसकी गारंटी है कि ये चलेगा, चलेगा ही 100%। बिल्कुल। तो इसीलिए हम सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि कहीं से भी ले तो रूटेड प्लांट ले, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको 100% उसमें कोई भी। इसको आप बाद में कर लेंगे? हाँ मैं कर लूंगा, आप रख दीजिए इसको, मैं यहाँ पे संभाल के रख देता हूँ। तो इस तरह की जितनी भी प्लांटेशन है वो मेरा हम सब किसान भाइयों से ये जहाँ से भी लें या जिससे भी लें तो ये रूटेड होनी चाहिए, जिससे आप। और क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है इसमें सबसे बड़ी, किसान किसी से पौधा लेने जाए जी तो क्या ध्यान रखे? लोग बड़ा बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, उससे ये कंफर्म होना चाहिए कि इसकी वैरायटी कौन सी है। ओके, अपने पास कौन सी वैरायटी? रॉयल रेड। रॉयल रेड सबसे मीठी वैरायटी मानी जाती है। अच्छा दोस्तों, ये मत समझना कि मैं कोई पैसे लेके वीडियो बनाता हूँ या प्रमोशन है। मुझे अच्छा लगता है कि जो भी कोई आदमी नया काम करे, और ये अपना ही प्लॉट है, ऐसा नहीं कि अलग है कहीं से, ये भी राहुल जवान का ही है, तो ये सब अपना ही है और हम सब एक ही लोग हैं। तो हमारा मन करता है कि हम अच्छी अच्छी चीजों को प्रमोट करें, ड्रैगन फ्रूट को प्रमोट करें, केले को प्रमोट करें। मतलब हमारा टाइम बागवानी में है जी, बिल्कुल। हमारे पास मौका है जी, तो क्यों ना कैश करें भाई, क्यों किसी की नौकरी करें? हम 8 लाख रुपए यहाँ से कमाएंगे ना, बिल्कुल। अच्छा ये हो गया। अब इसको, इसके बाद एक तो ये आप किसानों को देते हैं जी जी, जैसे ये प्लांट्स की, ये प्लांट्स रखे हुए हैं दो पौधे, ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा। तो इसमें नहीं, हम आपको अलग से एक चीज दिखाएंगे इसके लिए। अच्छा, ये स्प्रिंकलर भी लगाए हुए हैं? हाँ, स्प्रिंकलर ये इसीलिए। ये आपने वो बनाया हुआ है? ये एक छोटा सा पॉली हाउस बनाया हुआ है हमने। अरे वाह। इसको हम टनल बोलते हैं। इसकी क्या पोस्ट है? ये लगभग सर हमारा इसको बनाने में 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ। चौड़ाई क्या है? हाँ, इसकी 45 बाई 10। 45 बाई 10 जी जी जी। नहीं 10 से ज्यादा होगा, 10 ही है। नहीं 10 ही है, 45 बाई 10। ओके। और उसके बाद ये जो ग्राफ्टिंग की अगर बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं इधर ये वाला पेड़ जी, ये ऊपर जो वैरायटी है ये इजरायली येलो है। ओके, पीला। यस। और नीचे जो वैरायटी है वो आप कोई भी कैक्टस की वैरायटी, तो इसमें से अगर इसमें से निकल गया तो अच्छा निकलेगा नहीं? आपने काट दिया? हमने नोट्स को, जो डेवलप्ड नोट्स हैं वो ऑलरेडी काट दिए हैं। ओके। इसका फायदा क्या होगा? इससे क्या है, अब हम कुछ नई वैरायटीज को इन लेने, जैसे शायद कुछ अलग कलर निकल के आए। नहीं, ये तो इससे नहीं होगा, ये तो सिर्फ इसको ग्रोथ देगा। ओके। अलग कलर आप बना सकते हैं पॉलिनेशन से, जैसे रेड का पॉलिनेशन आप येलो के साथ कर दें, मतलब रेड पे फूल आया, हाँ, उसका पॉलन ले लिया आपने कागज पे या किसी चीज पे फेंक दिया, और उसको दूसरे रेड वाले पे आप लगा देंगे, तो रेड और येलो का दोनों में से कुछ आप दोनों का पॉलिनेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके जो उसका ओरिजिनलिटी है उसमें चेंज आएगा। वो कितना आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल। तो कितना चेंज आएगा, क्या आएगा, वो तो खैर एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा, बट आप वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये चल गया इसमें? हाँ, ये इसमें चल जाएगा। तो ये जो येलो वैरायटी, चक्कर क्या है, हमारे पास कम स्टार्टिंग में जो हमने येलो पौध मंगाई, ये इजरायली येलो जो हमने वैरायटी मंगाई, वो अब हमें उसकी मल्टी पौध बनानी है। हमने जो मंगाई थी वो थोड़ी सी ग्रोथ कर गई, तो अब उनकी कटिंग कर करके टुकड़े हम यहाँ लगा रहे हैं, जिससे ये जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। और अब जो आने वाला जो इसका जो आगे वो जो ग्रोथ होगी इसकी, वो इजरायली येलो होगी। ओके, बहुत बढ़िया। और ये वाले भी ऐसे ही सब? हाँ, ये इस तरह की सब कटिंग्स करके लगाए गए। 3 क्यों बांध रखी है? ये क्या चक्कर है? ये क्या है कि हमने अब इसमें अलग अलग वैरायटीज की नोट्स को लगाया है। ये वाइट है, येलो है और रेड है। ओके, 3 है। हाँ, एक ही ब्रांच के, तो 3 को एक ही ब्रांच पे लगा दिया। हाँ, तो अब हम इन फ्यूचर ऐसे एक दो पोल तैयार करें। इससे क्या फायदा होगा? हम यूनिक दिखने वाला कुछ एक, जैसे घर मतलब अपने एक ही पोल पे 3 तरह के फल आएंगे। जी, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? पौधे जो लगा दो अलग अलग वैरायटी के? नहीं, वो बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन एक ही ये भी एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, मतलब ये जैसे आपका एक इंटरेस्ट है कि ये हम कुछ नया करके देखें, कुछ ऐसा करें जो अलग से हो, कुछ बिल्कुल करने को। तो आप सही कह रहे हो कि एक पोल पे कई सारी मतलब अलग अलग वैरायटी लगाई जा सकती है, बट उससे अच्छा है कि ना कुछ एक ही पेड़ पे क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। उसकी जैसे सपोज आपने, देखने में सुंदर लगता है, नहीं जैसे आपने 4 पौध लगाई, 4 में एक ने येलो लगा दी, एक वाइट, नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा पब्लिक ना, तो उसमें पर्टिकुलर एक सेक्शन में रेड। इसमें क्या है, जब हम लगाएंगे अगर ये ग्रोथ प्रॉपर्ली कर गया तो उससे क्या होगा, देखने वाला भी अट्रैक्ट होगा ना। हाँ। अरे यार, एक पेड़ पे 4 फल, अरे वाह, ये कैसे है? एक ब्रांच रेड की है तो एक व्हाइट की है, तो वो उससे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बढ़िया, उसका लुक अच्छा। ये आपने ये सेल आउट के लिए मतलब तैयार किया? हाँ, ये एक्चुअली हमने पौध बनाई है इसकी, और इसके लिए आप देखेंगे तो ये जो नई पौध है, इसमें से जैसे आप को मैं बता रहा था जी कि पौध खराब होती हैं, जब आप बनाएंगे ना तो उसमें जैसे हमारी भी खराब होती है, पच्ची पट्टन मरता है। हाँ, तो ये ही फंगस है। अच्छा, जो ये चला गया, मतलब आप ये समझ लीजिए ये प्लांट नहीं चलेगा। ओके। क्यों? क्योंकि अब इसको चेंज ही करना पड़ेगा। ये जो येलोनेस पीला पड़ गया, हाँ, ये फंगस आ गई है, गया काम से, ये गया।
ये क्या करेगा धीरे धीरे, अभी तो इसका मजबूत है ये तना ये, लेकिन इसको भी गला देगा ये हाँ, टूट जाएगा, गल जाएगा। हाँ, ये टूट जाएगा। तो इसीलिए सभी किसान भाइयों से कहना है कि जो भी प्लांट कहीं से मिले वो डेवलप्ड हो। हाँ, 25%, नहीं तो मरा हुआ निकलेगा भाई, नहीं तो 15% से 25% आपका नुकसान होगा। बिल्कुल, जैसे ये है एक पौधा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अच्छा ये है ये वाला, ये क्योंकि हमारे पास भी इनकी ग्रोथ, हाँ हमारे पास भी इनकी ग्रोथ जैसे हम जब लगाते हैं तो हमारे पास भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं जी। तो उससे अच्छा ये है कि, और आप चला हुआ पौधा लो ना यार, 5-10 रुपए के चक्कर मत पड़ो भैया, हमें चलता हुआ पौधा 5 रुपए 10 रुपए के चक्कर में ये ना, जैसे ये है अब जितनी भी ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, सबसे पहले जो हमने ये चल गए देखो, ये सब चले हुए। तो आप ऐसा प्लांट ले जो ऑलरेडी ग्रोथ किया हुआ, हाँ, इसकी जड़ें फर्स्ट क्लास चल रही हैं मस्त, जैसे उसकी चल रही थी बाहर। इसके लिए आपको ये टेंशन फ्री हो जाएंगे कि ये चलेगा ही चलेगा 100%। जी बस, बहुत बढ़िया। तो इसका खर्चा क्या है हमारा बनाने का? तो मैंने आपको बताया इसमें पॉली हाउस कंपनी बना के गई थी या आपने आप खुद ही स्ट्रक्चर? ये सर आपको विश्वास नहीं होगा तो ये सारे पोल हमने अपने हाथ से खड़े करे। अब इंजीनियर आदमी हो तो विश्वास तो नहीं होगा भाई। हाँ, बस ये है कि ऊपर की जो गोलाई वाले फ्रेम्स है वो हमसे नहीं बन पा रहे थे, तो उसके लिए हमने एक हमारे यहाँ लोहे से काम करने वाला बंदा उसको बुला के ये फ्रेमिंग करवाई। ये पन्नी अलग ही आती है ना, 5000 माइक्रोन समथिंग। हाँ जी जी जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये पॉलिथीन के लिए और इतनी मजबूत होती है कि मैं अखिलेश जी के उसमें देखा हूँ जी, वो कह रहे थे हमारा बंदा तो इस पर चढ़ के साफ करता है, काफी स्ट्रेंथ, प्लास से भी नहीं तोड़ सकते, इतनी मजबूत होती है, स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। हाँ, बोलते हमारा बंदा लिट के साफ करता है इस पे। ये कोई नॉर्मल जैसे साइक्लोन, कितना खर्च हो गया 40x10 के इसमें? मेरा 1.5 लाख रुपया खर्चा है। कोई महंगा भी नहीं है। हाँ, कोई खास महंगा नहीं। पूरे जाड़ो हमारा मतलब इसमें किसी भी तरह का प्लांट रख के, जैसे आपने देखा हुआ, अरे पूरे साल की सब्जी, पूरे जाड़ों की सब्जी हो जाएंगी भाई। ये मियाजाकी है जी। अच्छा, ये आम है? हाँ, ये मियाजाकी आम है जो आज की तारीख में जापानीज आम के नाम से जाना जाता है। लाल वाला वो आम बता रहे 1 लाख का आम, 2.5 लाख का। 2.5 लाख का आम। हाँ, जैसा पॉपुलरिटी मार्केट में वीडियोस देखे हमने, तो हमने इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख तो कोई ना देने का, पर ये है कि हमने सुना है कि भाई वीडियो में देखा तो 2.5 लाख बता रहे हैं, क्या है क्या नहीं पता नहीं। हमारा 2000 के बिक जाए काम तो बस। और कुछ पौध हम ये मंगवाई थी वहां से। अच्छा, ये कहाँ से आई हैं? ये हमने अपने, हमारे एक दोस्त है वो ऑनलाइन मंगवाते रहते हैं पौधे, तो हमने इसका क्या कॉस्ट पड़ा होगा सर? ये 750 रुपए की पौध थी जो हमने अभी मंगाई थी रिसेंटली। कितना आम आ जाता है? पिछले साल ये 1500 की थी, इस साल जब मंगाई तो ये 750 की। कितना आम आ जाता है इसका? सर ये तो मुझे भी अभी आइडिया नहीं, जैसे बताते हैं लोग। सर इसका गुजरात में 10 किलो भी आ गया, 2,000 रुपए किलो बिक गया तो हमारा काम हो गया। इसकी सही जानकारी मेरे हिसाब से एक गुजरात का एक बंदा है, देखो यूट्यूब में तो झूठ है, नहीं गुजरात का एक बंदा है जहाँ तक उसके पास ये ऑर्चर्ड है। तो इतनी मोटी मोटी सब्जियां दिखाते हैं कि मुझे तो भरोसा नहीं होता कि खेत में इतनी सब्जी। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वहां जाओ जहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है, गुजरात में एक किसान है उसका पता करें, और वो किसान ही, उसके पास कम से कम 25 से 30 पेड़ हैं इसके जो डेवलप्ड है। ओके, उससे जानकारी लेंगे तो आई थिंक वो सबसे अच्छा बेटर बता। वो नंबर है आपके पास कोई? सर एक्चुअली मेरे पास उसका नंबर नहीं, लेकिन ऑनलाइन सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस ऑर्चर्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप गुजरात में जापानीज आम के नाम से भी डालेंगे तो कहीं ना कहीं गूगल बाबा ऐसी चीज है तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे, कहीं ना कहीं घुमा के पहुंचा देंगे वो आपको। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ऑर्गेनिक में हम क्या क्या दे रहे हैं चीजें लगभग? जैसे अगर ऑर्गेनिक में जैसे हम अपनी खाद तैयार करते हैं जी, हम उसमें गाय का गोबर जी, तो बैठते हैं, बैठो आप। हाँ, और जी इसमें आयो राहुल भाई, आप भी आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। इसे तामझाम को सेट कर दूं। फौजी आदमी यार, बंदूकें सेट की कभी जिंदगी में, दूसरे कैमरे सेट करने पड़ रहे हैं, क्या करें? जब प्रोफेशन ही ऐसा चूज कर लिया आप। अब भैया ये प्रोफेशन क्या है, अब बेचारा गरीब किसानों को कौन बताएगा? बताओ, हर आदमी तो इन्हें गुमराह करने वाला है। नहीं, कोई आदमी सोच रहा सही बताने को तैयार नहीं है ऋतुराज जी। हर आदमी जैसे देखो जादूगर बना बैठा। हुआ ये कि प्रोफेशनली जब लोगों ने एग्रीकल्चर में एंट्री की ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही एक ऐसा ग्रुप खड़ा हुआ जिसका एक ही टारगेट था कि पैसा, कैसे भी करके पैसा कमा, इनसे पैसा कमा लो, किसान से मार दो सूत्रों को। उसे ये नहीं बताया कि आपके और हमारे जो माँ बाप हैं वो इसी के शिकार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे घर में तो 2 कैंसर पेशेंट है। बिल्कुल, तो झेल रहा हूँ जो केमिकल से जो त्रासदी फैली है ना, अब हमारी मिट्टी की हालत इतनी बुरी है आज की तारीख में। अगर हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े जो ग्रुप हैं, इतने बड़े बड़े जो मतलब जो समाज सुधारक हैं, वो इसकी मिट्टी को सुधारने में लगे। इधर हो जाओ तो थोड़ा हम दोनों अच्छे से उधर कैमरे में आ जाएंगे। तो इसमें
इसमें वो सुधार करने में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मतलब ग्रुप है जो आज की तारीख में मिट्टी सुधार अभियान में लगे हुए हैं। हमने पहले लोगों को दारू पिलानी सिखाई, अब उनको दारू छुड़ाना सिखा रहे हैं। यही तो हो रहा है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में पहले हमें फर्टिलाइजर मार मार के डलवाए गए, अब मार मार के छुटवा रहे हैं। अब किसान डमरू बना हुआ है। नहीं, पहले हमारी मजबूरी थी, लेकिन बीच में कुछ जो सरकारें ये 25 साल के लिए आया था, जो मैंने इसका जर्नल जितना भी इसके बारे में मुझे जानकारी है, और उन्होंने कहा था कि 25 साल के बाद यू हैव टू लीव, आपको इसको छोड़ना है। लेकिन लोगों ने क्या किया, मजा आया, पीने वाला थोड़ी छोड़ता है। शुरुआत एक पैक से होती, शादी में कभी कभार गए, और बाद में तो अभी ये भाईजान की किडनी खराब होने की स्थिति में आ गई। अब क्या हो गया, ये इंसान के शरीर को खाने लगा है। अब मिट्टी के अंदर से जो भी चीजें हैं, यार हमारी उम्र कम होगी लोगों की। एक और आपको मजे की बात बता दूं, मैं जब सेना में था तो मेरे बाल भी काले थे। तो ज्यादा समय नहीं हुआ यार, 2020 3 साल हुए मुझे रिटायर हुए। 3 साल में मेरी दाढ़ी 98% सफेद हो गई, और मैं काली दाढ़ी थी यार। तो आप लोगों का तो माहौल बहुत गड़बड़ है भाई। नहीं, सबसे अच्छा ये कि हमने जब से ऑर्गेनिक पे आए ना, तो हमें अपने अंदर बहुत डेवलपमेंट दिखाई देता है। हमारे शरीर में हमें एनर्जेटिक महसूस होता है, क्योंकि अब जो हम खा रहे हैं, ये जो हम ये नहीं कहते कि हम 100% ऑर्गेनिक पे आ गए हैं अपने आप को लेकर, क्योंकि हम भी बाहर का कुछ ना कुछ तो हमें भी इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ये सारी चीजें कुछ नहीं तो ये तो सारी चीजें तो हम भी नहीं उगा सकते, और सारी चीजें हम भी नहीं लगा सकते। बट जितनी भी है, अगर आप उसमें से 50% पे भी ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे ना, तो काफी हद तक आपकी जिंदगी का मतलब कुछ हिस्सा बढ़ा पाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, और बीमारियां कम हो जाएंगी। मृत्यु तो आनी एक दिन निश्चित है, लेकिन सुकून से आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं तो मेरे पिताजी 45 साल से लगभग शुगर पेशेंट्स हैं, और इन्हीं सब चीजों के माध्यम से उन्होंने अपने आप को इतना फिट एंड फाइन बनाया हुआ है। 75 ईयर्स की उनकी एज है। वो आज भी खेतों में आते हैं और हमें डांटते फटकारते भी रहते हैं। वो सब बताते रहते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, ये करो वो करो। मेरे को भी डांटा था अंकल जी ने एक बार केले को लेकर के। तो इसके चलते बोलते हमने केला लगा हुआ है, बेकार फसल है। बड़े लोग जो होते हैं ना सर, विश्वास नहीं करेंगे आप, वो आपके लिए वरदान होते हैं। बिल्कुल। वो अगर आत्म तो मैं उनसे बोला अंकल जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बोले हमने 1.5 साल हो गया केले नहीं आए। तो मैं वो बाद में पता चला वो लाल केला लगा के बैठे। एक्चुअली मेरे फादर खुद एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जी। उन्हीं को देख के और उनसे ही एक्सपायर होके मैंने ये सब चीजें अपनी जिंदगी में शामिल की। और एक्सपायर तो होते हैं हम लोग घर वालों से। तो उससे क्या है सर, देखो जो चीज अच्छी है उसे अपनाना चाहिए। हम किसान की फैमिली से बिलोंग थे, और हमने भले ही चाहे इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद हमने जॉब भी करी, लेकिन मजा अब यहीं आके आता है। भले ही चाहे मैं मानता हूँ कि जब हम शुरू में ही आए तो हमें लगा कि यार हमने वो जो पैकेज था जिसमें हमें हर महीने लाखों रुपए की मतलब सबसे बड़ी बात है अपनी बीवियों को कन्विंस करना। हम लोगों के लिए इस मामले में मैं अपने जीवन साथी का भी साथ देना मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा, मतलब तहे दिल से, कि उसने एक हमेशा बाहर रहने का कल्चर उनका था। कल मजा हो गया, मैं इलाहाबाद में गया था। यहाँ आने के बाद भी हमें उन जो हमने एक्सेप्ट किया तो उनके साथ उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। इलाहाबाद के वीडियो में मैंने ये बोला जी। मेरी वाइफ बोलती है हमेशा कि तुम, वो बड़ी खुश हो गई कल। वो क्या करती है, चुपचाप मेरी वीडियो को देखती है और मुझे फिर कमियां बताती है। तुम यहाँ ये चीज गलत बोले, तुम यहाँ गलत बोले, बोलते टाइम सोचते नहीं हो, अभी भी फौज में ही हो गया तुम। मैं बोला यार मैं तो फौज में ही हूँ। मैं सुबह आज भी अगर कपड़े पहनता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को आज भी वर्दी फील होती है मेरी बॉडी को। पर मुझे सिविल कपड़ा मतलब ऐसा नहीं लगता है सिविल कपड़ा है, ये मेरी वर्दी है। तो मैं आज भी 98 नहीं 100% फौजी ही हूँ, और जब तक मैं मरूंगा मैं फौजी ही रहूंगा। वो मेरे अंदर तो नहीं निकलेगा। जो एक कल्चर इंसान के, तो मैं वाइफ को बोला कि यार मैं टॉकिंग ऑफ वे मेरा चेंज नहीं कर सकता, मेरे किसानों को पसंद है। अब तेरे को तो भाई अब नहीं है तो मैं क्या करूँ। अब गृह मंत्रालय उससे तो पंगा ले नहीं सकते। तो मैंने उस वीडियो में बोला कि भाई मैं जहाँ भी हूँ तो मेरे जीवन साथी साथ देना, मेरे नानी की बदौलत हूँ। नानी की बदौलत क्यों? उन्होंने मेरी मम्मी को पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं के ऊपर बात चल रही थी, और मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी से बहुत इंस्पायर हूँ। मेरी मम्मी इतनी मजबूत दिल की बनी है, गजब यार। वो मतलब उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि आप मरने वाली हो, मर जाओगी, ये लड़का आपका मरवा के छोड़ेगा, आप ऑपरेशन मत कराओ, 4-6 महीने सेवा करवाओ। मम्मी बोली कुछ नहीं होगा मुझे, मारने वाले तुम कौन होते हो, आत्मविश्वास, तुम ऑपरेशन करो, मैं मरूंगी नहीं। बोले अम्मा ऐसे कैसे कह सकती है? अरे बोला मैं गारंटी दे सकती हूँ, और बता मैं मरूंगी नहीं। ये आत्मविश्वास। ऑपरेशन का नाम सुन के आदमी के हाथ पर कांपते, जिसको पता हो कि तुझे लास्ट स्टेज कैंसर है, और तू डॉक्टर बोला है तुम्हें पता है क्या बीमारी? मम्मी बोलती है हाँ कैंसर है। कौन सा कैंसर? बोले लास्ट स्टेज। बोले यो क्या हो? बोले इसमें आदमी मर जा, लेकिन मैं नहीं मरनी। बिल्कुल, ये डॉक्टर बोला यार गजब, ये 30 किलो की महिला है और डर नहीं रही। बिल्कुल। मैं बोला साहब ये फौजी की माँ है, हल्के में ले रहे हो उसको। इन्होंने लड़का दे दिया कंट्री के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब मुझे भी मम्मी ये कहती थी, मैं बोलता था ना कि मम्मी पूछती थी जैसे कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ जा रहे हैं? मम्मी कश्मीर में है। हाँ कुछ नहीं होगा,
इतनी सारी माओ की दुआएं हैं, एक लड़का थोड़ी ना हो बेटे। बिल्कुल सही। और किसी को आगे पीछे करके मत जाना, अगर तेरा नंबर आ गया है तो आगे जाना, दूसरा भी किसी माँ का लाल है यार। हमारी मम्मी ना वो गजब करंट है उनके अंदर। माँ एक ऐसी धरती पे, कहते हैं ना कि ईश्वर का, अभी उनका हाथ टूटा, ऑपरेशन कराया मैंने, तो वो माँ ही है, तो हाथ टूटा हुआ है। मैं कई बार गया था मीटिंग में, तो मुझे पता चला मम्मी का हाथ टूट गया और मम्मी घर बैठी है। तो खबर लेने वाले परेशान हैं, मम्मी हंस के कह रही कुछ नहीं हुआ बेटे, सब ठीक है, कल सुबह को आराम से आ जाना। तो ये कोई माई कह सकती है। गजब यार, मतलब मैं बोला दर्द नहीं हो रहा है, बोला दर्द का क्या करना है, इसका तो काम है होने का। तो भैया हमारी फैमिलियों का सपोर्ट बहुत है। तो मैं घरवाली को जब मैंने बोला कि भाई मेरी बीवी का भी बहुत सपोर्ट है, आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी बदौलत है, तो बड़ी खुश हुई। अच्छा तो मेरा नाम भी लिया, तो मैं बोला यार ऐसी बात नहीं महाराज, तेरे से धरती चल रही है। तो ऋतुराज जी कहीं ना कहीं हमारी फैमिलियों का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों को यहाँ तक लाने में। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हमारे भाइयों का, हमारे परिवारजनों का, हमारे रिश्तेदारों का, तो फिर आप भी वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे रिश्तेदार बहुत इंस्पायर करते हैं। अभी बड़ी खुशी मिलती है जब मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरी बहनें सब ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मन करता है कि और ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो हमें आना ही पड़ेगा इस तरफ। बिल्कुल, ये एक तरीके से समझिए कि हमारी मजबूरी है। बिल्कुल तय है सर, ये आना ही पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत अब इस चीज को रोक नहीं सकती, क्योंकि जो खाना, हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि दुनिया में ऐसा कोई कंट्री है ही नहीं जहाँ पर इतनी तरह की चीजें उगाई जा सकती हैं और उनकी पैदावार। यार सोचो, हम 140 करोड़ और हमारे यहाँ फूड की डिफिशियंसी नहीं है। हाँ। हम साला खाना वेस्टेज कर रहे हैं। हम क्या जादू की बात है। आज की तारीख में हम इतने संपन्न, हमारा देश इतना संपन्न है इस चीज के, प्रकृति के मामले में। हम फूड वेस्टेज करते हैं, एवरी इंडियन। हाँ, हर भारतीय चाहे एक चम्मच फेंके। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 98% भारतीय खाना वेस्ट करते हैं। सही बात है। नहीं तो हमारी रसोई में जाके देख लो आप, पूरे परिवार का खाना, एक आदमी का खाना बचता है रोज। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बर्बाद जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इंडियंस ने, हम लोगों ने, भारतीयों ने अगर इस चीज को कंट्रोल कर लिया तो अब मान के चलो कि मैं एक अलग कंट्री को पाल सकते हैं अपने खाने। बिल्कुल सही बात है। और ये चीज तो देखने में भी आई, आपका हमारे पास अनाज की इतनी भरपूर मात्रा है कि पिछले 2-3 साल जब कोविड-19 चला, मजे रोटी खाए घर बैठ के। नहीं, उसके बाद भी सर सरकार ने भी दुनिया को, अपने पूरे देश को खिलाया। ये एक मायने वाली बात है। अभी और 5 साल के लिए फ्री किया है, अभी आगे भी और गवर्नमेंट उसको फ्री करती जा रही है। कि सोचो तो फिर हमारे पास कितना अनाज है भाई, बाहर से लेके मंगा के तो आप फ्री नहीं दे सकते। और वो तो हमारे कुछ गद्दार भी ऐसे भी हैं जो इस अनाज को खराब भी करते हैं, पानी डाल के। अपना वीडियो देखी होंगे, मैंने तो कई वीडियो देखी है। जी जी जी। जबरदस्ती पानी डाल के गेहूं को सड़ाया जाता है कि बेकार हो जाए तो इससे कुछ निकल के आए, रिश्वत खोटे। तो सर देखो, हर तरह के लोग हर जगह हैं, नहीं वो करप्शन कम हो रहा है। जैसे नए अधिकारी आ रहे हैं ना। जी जी। मजे की बात ये है कि जितना IPS IAS जितने लोग आ रहे हैं अब बन के, ये सब हम ही लोगों के बच्चे आ रहे हैं, किसानों के बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा दर्द समझते हैं। पहले एक टाइम होता था कभी कि अधिकारी मतलब ओहो नमस्ते साहब, दूर रहो, साहब है। और अभी जो नई जनरेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे आपको लगता नहीं है कि यार ये PCS अधिकारी है? आप अपने बिजनौर के ले लो, आप जितेंद्र से बात कर लो, मनोज रावत जी हैं। जी जी। और अपने DM साहब उमेश मिश्रा थे, CDO साहब बोरा साहब हो गए, अपने ये जो DD साहब हो गए, अभी जो जिला कृषि अधिकारी आए, मेरे को एक दिन ग्रीन टी पिलाई, बड़ा मजा आया, बड़े बैठे अमरूद खाए, बैठ बात करी। नहीं तो अभी जो तो मतलब वो अभी जिला गन्ना अधिकारी से मेरी परसों बात हुई, बड़े जबरदस्त इंसान है। बिल्कुल सही। सचिव साहब मेरे पास आए, यार मुझे आपसे मिलना है, तो उनके साथ बैठ के बातचीत हुई। सेंटर को मैंने कहा साहब हमारे सेंटर पे गन्ना वन्ना मार रहे हैं लोग, थोड़ा सा चेक कर लो। तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करी, वरना पहले कहाँ थी ये चीज। तो अभी विभागों के जितने भी अधिकारी हैं लगभग वो हर चीज में किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए भी, जैसे हमारे पहले जो, इससे पहले के जो DM साहब थे, अभी जो उमेश मिश्रा जी, उन्होंने एक ऐसा मतलब एक फॉर्मेट तैयार किया। यार वो तो गजब पर्सनालिटी थी, सभी किसानों को एक जगह इकट्ठा किया उन्होंने। और जो अभी हमारे नए DM साहब हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज को लेके, और वो इस चीज को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दे रहे हैं। तो उससे बहुत हमारे यहाँ तो सिंगाड़े की खेती है, हमें भी बहुत, तो सिंगाड़े को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। ड्रैगन फ्रूट है, अमरूद है, अनार है, पपीता है, केला है, हमें बागवानी पे जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हम ऐसी जगह के रहने वाले हैं, हम स्वर्ग है। आप मेरे से पूछो, मैं पूरा भारत घूमता हूँ। बिल्कुल। मैं मन मन में सोचता हूँ लोगों के खेतों में जाके, जब वो मुझसे बोलते हैं कि भैया जमीन तो बहुत है, 50 एकड़ है, लेकिन पानी 3 एकड़ में है। बिल्कुल। आप उस आदमी का दर्द समझ सकते हो? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं उनको बोला पश्चिमी यूपी में जाओ, मेरे यहाँ पे 3 एकड़ वाला स्कॉर्पियो में घूमता है। बिल्कुल। कुमार साहब है वो अपने आप में। बिल्कुल। उससे रगड़ा लो तो बोलता तुझे खोद दूंगा। और वहां पे 50 एकड़ वाला ये सोचता है कि बच्चों की फीस कहां से दूं, पानी नहीं उन लोगों के पास। सर बहुत ये एरिया, अब ये बारिश पड़ गई, बुंदेलखंड में बारिश हुई है। अच्छा, वो राम जी की कृपा भी विशेष है,
वो देखो हमारे यहाँ बारिश हुई क्या, क्योंकि पानी बहुत है। बुंदेलखंड में बारिश गेहूं बोने के लिए पानी नहीं था। अभी कल इतनी जबरदस्त बारिश हुई है बुंदेलखंड में कि ले पहले हो गई वहाँ बारिश। अब वो लोग कह रहे हैं अब हम गेहूं बोएंगे। बिल्कुल। तो नहीं नेचर, अगर आप नेचर को समझ, तो हम अगर इस मिट्टी को समझ के अगर इसका उपयोग नहीं कर पाए, अब आप बताओ आपके पास पानी है, ऑल ऑफ रिसोर्सेज है, अगर आपने इन रिसोर्सेज को यूज नहीं किया तो आप में और उस मजबूर किसान में क्या अंतर है भाई साहब? सर मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस चीज के बारे में, नेचर के बारे में जितना मैं आज तक नेचर को समझ पाया। अगर आप पेड़ों के पास घूमते हैं तो वो आपसे बात भी करते बिल्कुल करते हैं। आपको करने, आप उनकी लैंग्वेज को समझने की स्थिति आपके अंदर, क्योंकि नेचर में ना देखो, जैसे पंछियों से लोग बात करते हैं, ऐसा बहुत से लोग हैं जो समझते भी हैं उनके, तो ये एक ऐसा गुण है जो हर इंसान के अंदर है, बस वो मन से समझने की जरूरत है। जैसे आप मिट्टी के, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, अभी आपकी बात रोक कर कहूंगा। हमारे ट्यूबवेल में 10-11 सांप निकले जी। हम वो ट्यूबवेल खत्म कर रहे थे, गड्ढा बंद कर रहे थे, तो लोगों ने बोला मारो मारो, मैं बोला मारो मत। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं उनको, ये रियल इंसिडेंट है, मैं ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि लक्ष्मण जी कृपा करो महाराज, यार हम ही तंग करोगे, निकल जाओ, जाओ अपना काम करने दो मजदूरों को। और मैं थोड़ी देर वहां हाथ जोड़ के बैठ गया, तो हमारे जो लोकल लड़के थे मजदूर, वो हंस रहे थे, फौजी आदमी हो गया यार, हाथ जोड़ रहा है सांप के मार मुर के अलग कर। अब जरूरी थोड़ी ना वो जो उस समय में किया वो अलग चीज थी, उस समय की मांग थी। आप यकीन मानो यार 11 सांप चले गए, साला गजब। केले के खेत में मैं और मेरा भाई ड्रिंचिंग कर रहे थे, एक सांप ने मेंढक की टांग पकड़ी हुई, लंबा काला ब्लैक कलर का, कोई वैरायटी थी, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है। तो मेरा भाई बोला पिछड़ जाओ सांप है सांप है। तो मेरे भाई ने फावड़ा उठा लिया, बोले इसको मारो, और यही पता है हम लोगों को, मोस्टली मार दे उसको। हाँ ज्यादातर। हमने उस सांप से प्रार्थना करी कि महाराज इसको छोड़ दो। 2 मिनट आंख बंद करके मैंने सच्चे दिल से, यहां भी सांप एक मेडिकल हुआ, और मेंढक छोड़ दिया। अब ये इत्तेफाक था, हुआ, प्रार्थना ने काम किया, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मेरा पैर सांप पे रखा गया। एक तीसरा इंसिडेंट बताता हूँ, मल्चिंग के ऊपर मैंने पैर रखा, नंगे पैर मोस्टली मैं खेत में घुस जाता हूँ, सांप पे पैर रखा गया, सांप ऐसे पलटा और उसने मेरे यहाँ पे, इधर से पलट के यहाँ पे, अच्छा मेरी सांप से बहुत फटती थी, सबकी फटती है, वो हमें डराया जाता ना बचपन से। अब मैं सोचा यार आज हो गया काम। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मेरे पास गाड़ी है, मेरा भाई भी है, तो अब आज थोड़ा सा टेस्ट करने का मौका है, क्योंकि भारत में हमें ये सिखाया जाता है कि 95% सांपों में जहर नहीं होता, मगर मैं सोच रहा ये भी प्रैक्टिकल हो जाएगा आज। मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको कि जो आदमी नेचर से कनेक्टेड है, नेचर उस पर कितनी मेहरबान होती है। बिल्कुल सही बात। तो मैंने सोचा जब चक्कर आना होगा तभी भागूंगा। बिजनौर तो ये रहा। अच्छा बिजनौर मैंने फोन कर दिया, तो अपने मित्र हैं, उन्होंने कहा आ जाओ, टेंशन मत लेना। सुबह से शाम हो गई और आज 4 साल हो गए, मुझे तो सोच रहा वो कुछ हुआ ना। अब ये क्या था मुझे पता नहीं, इसका मतलब हम आधे तो भैंस मारे। बिल्कुल सही बात है। एक इंसिडेंट और हुआ जो लोगों को सुन के बड़ा मजा आएगा। तेंदुए से सबकी हालत खराब होती है, बिल्कुल सब डरते हैं। हमारे पिताजी ने खेत पर थे, अभी 2 साल पुरानी बात है, तो मैं रात को खाना देना था, बिजनौर जा रहा था बच्चों को लेके, तो मैं, मेरे भाई की वाइफ और मेरे दोनों बिटियां और आपकी भाभी साथ में थे। हम जैसे ही ट्यूबवेल पे जाकर रुके तो वहां 10-12 तेंदुए बैठे हैं साहब, ऐसे घूम रहे थे, तो गाँव में कुत्ते नहीं घूमते, उसमें मेरा थोड़ा मूड, मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, ये आपकी भाभी के सामने का रियल इंसिडेंट है। मैंने गाड़ी खड़ी करी ऋतुराज जी, गाड़ी से बाहर निकला, पापा का टिफिन लिया, और वो तेंदुए कुछ इधर ईख में चले गए, कुछ इधर चले गए। मैं उनके बीच से निकला और लगभग कोई 20-30 मीटर का फासला होगा, और मैं पापा जी को खाना दिया। पापा को बोला दिखाओ एक चीज़ दिखाऊं, उन्हें बाहर बुलाया, तो वो फिर वापस से सड़क पर, जब टॉर्च मारी पापा ने, गाड़ी की टॉर्च थी, मगर देखने को गिद्दड़ है, वो करे तो तेंदुए हैं। पापा कहते उनके बीच में कैसा आ गया, तुझे खाया नहीं इन्होंने, मगर ये किसी को कुछ नहीं कहते। अगर तुम उनकी टेरिटरी में घुसोगे, जहाँ उनके बच्चे रखे वहां जाकर अटैक मारोगे, तो ये चीज अटैक मारती है, तो बक्सेंगे नहीं तुम्हें। हाँ, उसके बाद मैं फिर वापस गया हूँ, वो फिर ईख में भाग गए, मैं गाड़ी में बैठा। अब उन्होंने मुझे क्यों नहीं खाया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, बट मेरे साथ मैंने सोचा यार इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा परखने का। मृत्यु हो तो बीबी के बच्चों के सामने होनी चाहिए ना, पीछे क्यों मसाला। इतना मुझे पता था ये कुछ भी हो, बस तो इतना तो हमने भी यार कुछ पापड़ बेल रखे। तो ये रियल इंसिडेंट है, अगर हम नेचर से कनेक्टेड होते हो ना, तो ये आपकी मदद करती है। बिल्कुल सही बात। आपके साथ भी बहुत सारी चीज हुई होंगी। तो आप मिट्टी के साथ जो आदमी सोचते हैं ना, सिर्फ कुछ भी ना करें, एक काम करें डेली, कम से कम आधा घंटा या 10-15 मिनट, जब भी जितना भी उनके पास टाइम हो, आप अपने
आसपास जहां भी कहीं मिट्टी खुदी हुई दिख रही हो या मिट्टी, आप 15 मिनट 20 मिनट आप रोज मिट्टी पे जाके खड़े हो जाओ, उससे नेगेटिविटी निकलती है। आपको अपने अंदर इतने ज्यादा परिवर्तन महसूस होंगे कि आप सोच नहीं सकते। आपकी जिंदगी में एक ऐसा लगेगा यार कुछ बदल गया है। वो आप करके देख लो, चाहे कोई भी इंसान। नंगे पैर होना बहुत जरूरी है। 15 मिनट 20 मिनट आप मिट्टी के जो भी, जैसे हम तो खेतों में अक्सर घूमते रहते हैं, वो आपके जिंदगी को एक बदलेगी। एक ड्रास्टिक चेंजेस आपके अंदर दिखाई देंगे आपको कि यार कुछ बदल रहा है, महसूस भी होगा वो आपको। तो नेचर तो ऐसी चीज है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो तो नेचर आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है, आपको अपने हिसाब से बताना भी शुरू करेगा, समझाना भी शुरू करेगा, अगर आप उसको समझ सकते हैं। हमें नेचर तो समझा रही है, हमारे टीचर नेचर ही तो है। करते गए सीखते गए, करते गए सीखते गए। और सबसे बड़ी बात मजा आता है, एक सुकून, एक दिल को आराम मिलता है। यहाँ आप बैठ के 2-4 मिनट दे, आप सुबह शाम, जब हम एक्चुअली यहाँ से हम अब गांव में रहना पसंद कम करते हैं। मैं ज़्यादातर अपने खेत पे रहना पसंद करता हूँ। शाम को सोने के लिए खेत पे घर जाता हूँ और अपना फिर घर मन नहीं लगता है अपना। हाँ, यहीं देखते रहो, इनके पास बैठे रहो। हाँ, क्योंकि आजकल जो प्रकृति की जो कंडीशन है वो अब नहीं सुधारी अगर हमने, तो हम अपने आप को खो देंगे। हमारे पास मुश्किल से 2030 तक का टाइम है बस। अगर बैकअप कर गए तो ठीक, तो कर गए, वरना तो बुरी स्थिति है। ये सच है सर। और ये हमारी जो जनरेशन है, हम लोग 40 की उम्र वाले, 25 से 40 वाले, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और हमें देश को किधर मोड़ना है। हाँ, मैं अपनी बेटियों को बोलता हूँ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया खेती करेंगे हम। हाँ, नहीं तो हम बच्चे को भी ये सिखाना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर और दुनिया बनाती है, और मैं तो किसान बनाऊंगा जी दोनों बेटियों को, टॉप हाईटेक किसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा है कि हम भी चाहेंगे कि अगर हमारा बच्चा, अगर देखो सबसे बड़ी बात, गन्ने के 7 प्रोडक्ट बना के बेच बेटा। हाँ, केले के 10 प्रोडक्ट बना के बेच, ड्रैगन फ्रूट के 8 प्रोडक्ट बना के बेच। ड्रैगन फ्रूट को ड्रैगन फ्रूट बना के नहीं बेचना, बिल्कुल, उसके 8 प्रोडक्ट बना के बेच। जैसे पहले एक टेंडेंसी थी, घर में 4 बेटे हैं सपोज, या पहले 3 बेटे या 2 बेटे जो भी हैं, उनमें से जो सबसे कमजोर बच्चा हुआ करता था उसे खेती में डाल दिया करता। पट बुद्धि के तू किसी काम करेंगे, तू नालायक है तो खेती कर ले। लेकिन आज की तारीख में ये कल्चर को भी बदलना पड़ेगा। जो होशियार हैं उन्हें भी इस चीज का लगाव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नेचर से तो किसी को भी प्यार हो सकता है। तो ये चीज माँ बाप भी देखें कि यार हमारे बच्चे को, अगर वो इंटेलिजेंट भी है, अगर उसे नेचर से कनेक्टिविटी है उसकी, और अगर वो चाहता है कि वो नेचर के साथ जुड़े, तो मेरे हिसाब से उसे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग, मतलब एग्रीकल्चर को पढ़ाया जाए, उसे एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे। वो कुछ ऐसे परिवर्तन कर सकता है इन फ्यूचर की, वो आगे जाके जितनी भी जनरेशन है उनके लिए फायदेमंद हो। अल्टीमेट गेम क्या है? माँ बाप का पैसा कमाए बच्चा हमारा, तो जब उसको उम्री में पैसा मिल रहा है तो दिल्ली क्यों जाए? यही लॉजिक जो है ना, पैसा कमाना ही सब कुछ खराब कर रहा है। पैसा तो माँ बाप का तो वही है ना, मेरा बेटा तो बढ़िया गाड़ी में आए, थार घूमे, भौतिक चीजों में फंस गए लोग। बस जो ये भौतिक सुख है यही सब कुछ बर्बाद मजे की बात है। इंद्रियों का सुख बड़ा कष्टदायक है। इस शरीर को जितना कष्ट दे लो आप, बस वो उतना गड़बड़ करेगा आपके साथ। इसको जितना रगड़ के मारोगे सालों, उतना तुम्हारी इज्जत जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी शरीर को ज्यादा यूज करोगे, जितना इसका इस्तेमाल ज्यादा करोगे, ये उतना ही आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, और ऐसा दिखाई देगा कि आपके अंदर खुद ही दिखाई देगा कि हाँ, हमारे अंदर है। मेरी उम्र के लोग 100 मीटर दौड़ नहीं सकते, बिल्कुल, आधा घंटा सांस फूलते हैं। बोले यार क्या आदमी हो तुम। नहीं, ये हालत हमारी भी थी जब हम जॉब में थे। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे दिन बैठे रहते थे। तो एसी। और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो शुरू में हमें दिक्कत हुई, लेकिन अब तो मजा आता है। बॉडी फिट है। हाँ, अब पहले पेट निकला हुआ था। हाँ। अब बिल्कुल संतुलन में, हर चीज व्यवस्थित है। मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, बट मैं कभी शुगर चेक करता ही नहीं। अच्छा, नॉर्मल रहती है, आराम से सब चीजें खाता पीता हूँ। बस ये कि कोशिश ये करता हूँ कि जो स्वस्थ चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करूँ। उसके अकॉर्डिंग अब मुझे लगता है कि यार मुझे शुगर नहीं है, मैं खामा बेकार परेशान हो रहा हूँ। अरे जबरदस्ती की है। तो इसलिए अब मैं कभी कभार महीने 2, 3, 4 महीने या 5 महीने या कभी हो सकता 6 महीने में मैं कहीं जाकर अगर मेरा मौका पड़ गया, तो वो भी हमारे पिताजी कई बार कि तुम कभी चेक ही नहीं करते, तो वो कहते हैं तो हम चेक कर लेते हैं, वो नॉर्मली निकलती है। तो मैं उनको दिखा देता हूँ, देखो नॉर्मल है। तो वो कहते हैं बस पता नहीं कैसे नॉर्मल आती है, दुनिया भर का उल्टा सीधा खाते हो तो शुगर है। बट एक बार डॉक्टर ने बोल दिया था कि जी हाँ आपको शुगर है, दिमाग में बैठ गया। हाँ, एक बार 6 महीने का जो टेस्ट होता है वो भी कराया, लेकिन उसमें भी सब ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपका संतुलन बड़ा अच्छा है। मैं कहा जी और खुश हो गए हम तो। अच्छा है, जब बिना दवाई के सब कुछ संतुलन ठीक चल रहा तो क्या दिक्कत है, फिर दवाई करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। तो एक काफी हद तक टेंशन फ्री अगर जिंदगी में रहेंगे ना आप, तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिक तो है ही नॉर्मल रहेगा। मुझे लोग बोलते भैया आप हमेशा कभी 12 महीने तो मैं कभी स्ट्रेस लेता ही नहीं। बीमार जैसे सिर में दर्द है, आप मानो मत, सिर में दर्द होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ बर्दाश्त भी करना चाहिए। हमारी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। हम तुरंत एलोपैथिक पे भागते हैं। जैसे लगा सिर में दर्द तो तुरंत उठाया, एक टैबलेट खा ली। यार ये कोई ऑल्टरनेट नहीं। आप हर चीज को बर्दाश्त करो ना। जब तक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप निखरोगे नहीं। बिल्कुल, लोग क्या करते हैं, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है ही नहीं।
अरे मैंने ऐसे भी लोग देखे जो जेबों में गोलियां लेके घूम रहे हैं। अरे भाई तुम कितने दिन जियोगे यार? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो टैबलेट्स पे रहना तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो गलत है। हमारी बॉडी में तो एलोपैथिक है ही नहीं। मुझे बुखार होता है, फिर भी बुखार हो या खांसी हो, जुकाम हो, मैं कभी इन चीजों की दवाई तो खाता ही नहीं। हाँ, जब लगता है कि 3 दिन से ज्यादा बुखार हो गया है, तब हम कोई आयुर्वेदिक दवाई मिल जाए, जैसे हम काढ़ा हो गया, इस तरह की कोई, आजकल बहुत तरह के काढ़े हैं आयुर्वेद में, जो आप अगर लगातार सेवन लेमन ग्रास मैं आपको दूंगा, वो लेमन ग्रास एक पौधा लगा मेरे पास लगी हुई है। मेरे फादर, मैं कहना कि हर चीज आपको मेरे यहाँ मिलेगी लगभग। तो लेमन ग्रास उबाल के पिए जाओ। मेरे फादर आयुर्वेद पे ही आज की तारीख में उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, और उसी के चलते आज तक उन्होंने अपने शरीर को बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। एक्चुअली हमारी नीड हो गई साहब, तो इसीलिए तो हम भाग रहे हैं दिन रात, वरना हमारे पास भी ऑप्शन क्या कम है? बिल्कुल आपके हमारे पास बहुत ऑप्शन है। आप और हम तो उस श्रेणी में से हैं कि जो शौक में ऑप्शन हमने क्या किया है, हमने ऑप्शन का ना दायरा बदल दिया है। हमने ऑप्शन का, खेती में से ऑप्शन निकालना है बस। एग्रीकल्चर में से कहाँ से कोई भी चीज को लेके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लोगों के लिए भी एक मिसाल बने और हमारे लिए भी फायदेमंद। देखो, समाज में इसीलिए कुछ वर्ग की इज्जत होती है कि वो समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक लोगों के अलग एक दायरा होता है, तो हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है। तो हम लोग लंबे रूट के खिलाड़ी हैं। लंबा रूट मतलब समाज को एक दिशा देने वाले लोग। बिल्कुल, कोशिश यही है कि सर सब, तो हम लोग एक दिशा देने में लगे हैं। आप लोग, हम लोग एक दिशा देने वाले लोग हैं कि भाई आप लोग आइए, और इसको अभी जैसे आपसे पहले कुछ मेहमान आए थे, वो इंस्पायर हो गए, तो वो मुझे ऋतुराज समझ रहे थे, मुझसे सारी चीजें पूछी। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछी थी मैं सारी बताता रहा, बड़े खुश हुए। इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना ये है, पौधा कितने का है? मुझे 65-70 रुपए के आसपास का है जी। अच्छा ठीक है, ये है वो है, करते 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 तो लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने वो पीछे वो भी लगाया हुआ है ट्रायल के बेस पे, क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल जी, इसका क्या रिजल्ट है? अनानास हमारे यहाँ पे देखो, हमने अनानास की पौध नहीं मंगाई, हमने अनानास की गर्दन से ही इसको डेवलप। मुझे भी किसी ने बताया था, यूट्यूब में देखा था मैंने एक बार, तो मेरे भी चल गए थे। लेकिन अनानास के अंदर से ही अनानास आएगा जी, मेरे पास आया था जी। आया भी वो लगभग कोई आधा पौन किलो का, लेकिन इसका ड्यूरेशन काफी लंबा है, 2 साल ले गया। वही ना, वो 18 महीने की इसकी फसल है, और किसान के पास पेशेंस के लिए थोड़ा, ये क्लाइमेट हमारा क्लाइमेट का नहीं, ये नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल और पूर्वी बिहार के क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो वहीं पे इसे, और इसको एक बड़े स्केल पे ही लगाने में बेनिफिट भी है। बिल्कुल, अगर आप इसे छोटे से एरिया में लगाते तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 18 महीने में क्या करेंगे आप? 2-4 बीघे लगाने, 10 बीघे लगाने में। मैं तो जब इसका फल देखा नहीं था पौधा ना, तो मैं सोचता था जड़ में से निकलता होगा इसकी। बाद में पौधे के ऊपर पौधा आता है। बिल्कुल, पौधे के ऊपर पौधा, फल आएगा और उसके ऊपर फिर एक पौधा आएगा। तो ये 18 महीने का है। हमने इस बार उन्हीं की गर्दन से पौध भी बनाई है कुछ, और पहले जो हमने इससे आपसे पहले शुरू में स्टार्टिंग में आपसे 8 महीने पहले जो पौधे बनाई थी, वो काफी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। और इन फ्यूचर हम इसको थोड़े से लेवल पे अपने खाने के हिसाब से, मतलब अपने ऑर्चर्ड के हिसाब से इसे लगाएंगे, और उसी हिसाब से हमने, क्योंकि जैसे कुछ ना कुछ करने का है रहता है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए किसान के पास। लोगों के पास कोई आए तो पूछे ये क्या, अच्छा ये भी लगाया आपने, अलग सा चीज हमने, सवालों के जवाब मिलते हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है, तो हर चीज हमारे यहाँ हो सकती है। हमने यहाँ तक महसूस किया, जब हर तरह की फसल हम यहाँ उगा सकते हैं, हर तरह की चीज को। आप बड़ा ताज्जुब होता है जब यहाँ के लोग बोलते हैं कि साहब हमारे लड़के की नौकरी लगवा दो। अरे यार, कहाँ बुद्धि सो रही है तुम लोगों की? बढ़िया खेती करो। यहाँ उमरी में सेब उगा लिया आपने, और अभी जैसे ड्रैगन फ्रूट के साथ हमने सरसों भी लगाई हुई है जी, तो ये एक एक्स्ट्रा क्रॉप है, एक्स्ट्रा इनकम इससे होगी। तो ये थोड़ा थोड़ा ड्रैगन फ्रूट के साथ भी जितनी भी आप चाहते तो इसमें गोभी, पत्ता गोभी, कुछ में चुकंदर, पार्टीशन कर, हमने इसमें सब्जियां भी लगाई। हमने इसमें गोभी लगाई एक बार, तो विश्वास नहीं करेंगे, इतना बढ़िया इसका रिजल्ट रहा कि इसकी डिमांड बहुत अच्छी थी। और ऑर्गेनिकली जब हम किसी भी चीज, अगली बार जब कोई भी फसल लगाए ना, तो बेड बना के लगवाइएगा। हाँ, बेड ही बनाते सर, ये बेड क्या करते हैं, हर बार बेड बना के डिस्ट्रॉय भी करते रहते हैं। आपका जो पावर टिलर है उसके पीछे बेड बनाने का है क्या? नहीं, उसके पीछे नहीं है, वो छोटा हैंड टिलर है जिसमें लगभग 2.5 फीट की चौड़ाई है। वो इसके लिए हमारे लिए काफी कंफर्ट है। हम क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर तो इसमें, तो उसमें क्या हम बेड बना सकते हैं उससे? बेड नहीं बना सकते उससे। और मेरे पास भी है बेड हमें फावले से बनवाने, बेड हमें फावले से बनवाने पड़ता है। फावले तो बड़ा कॉस्टली पड़ता है। हाँ, ये है कि कॉस्टली पड़ता है, बट एक बार बनने के बाद उस बेड को काफी हद तक, काफी दिन तक मेंटेन कर सकते हैं। 2-3 फसल ले सकते हैं आपसे आपस में, काफी हद तक मेंटेन कर। आपका गन्ने वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा। गन्ना ड्रैगन फ्रूट जब ये थोड़ा बड़ा होगा ना, एक्चुअली क्या, ये गन्ने की बेल्ट है, और सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि गन्ने की बेल्ट में अगर गन्ने के बगैर पक्की फसल है, हाँ, गन्ना दे के ही जाएगा। हाँ, तो गन्ने के बगैर हमारे यहाँ का किसान थोड़ा सा ये है कि किसी भी खेती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो गन्ने के साथ ड्रैगन फ्रूट का इसका लॉजिक यही रहा हमारा कि यार, लोग किसान जितने भी हैं,
या गन्ना विकास विभाग भी है, वो भी इस चीज के ऊपर गौर करेगा थोड़ा सा, तो वो भी इस चीज में वो कम से कम ड्रैगन फ्रूट को तो कहेगा कि यार चलो तुम ड्रैगन हर डिपार्टमेंट अपना अपना मानता है, तो गन्ने के जो डिपार्टमेंट है वो ड्रैगन फ्रूट को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे किसानों को लगाने के लिए, क्योंकि वो गन्ने के ज्यादा प्रमोट। तो हमने क्या किया, इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे गन्ना विकास विभाग वाले भी इसमें इन्वॉल्व, जैसे हमने केला गन्ना कर दिया, हाँ, तो गन्ना विकास विभाग वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो और वो भी इस चीज को लेके अब देखे कि हाँ जब इसके साथ हो सकता है तो गन्ना लगाने में क्या दिक्कत है। हम लोगों ने कर दिया 8 फीट बाई 4.5 फीट पे गन्ना। जी जी। अब ये देखो मुंडा भुग रहा है। हाँ यही तो प्रॉब्लम है अभी इस चीज अब लोग नहीं समझते इस चीज को। अच्छा जितना आप समझाओगे ना उतना ये लोग ज्यादा करते हैं फिर। हाँ नहीं, गवर्नमेंट अब इसके लिए कुछ, मैंने एक स्टेटस डाला था अपने, जो स्टेटस अगर वो देखा हो तो, कि दुनिया में कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने के अलावा और कुछ नहीं होता उनके पास पॉजिटिव, तो उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। बढ़िया रहा। और आपका कोई अनुभव ऐसा हो जो आप हमसे और शेयर करना चाहें किसान भाइयों के लिए? राहुल भाई आज काफी हमने बात की, अब इसके अलावा बस यही है कि हम किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि भैया वो अपना कैसे भी करके जैविक पे आए, क्योंकि जैविक पे रहने से काफी फायदे हैं। हाँ थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि जैविक ही इंसान को आगे अच्छा स्थिति में ले जा सकता है। बिल्कुल। और बीमारी से आदमियों को दूर रख सकता है। हाँ ये तो है ऋतुराज जी। केमिकल पे ज्यादा से ज्यादा और 4-5 साल है। हाँ केमिकल आपको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि केमिकल इंसान को खत्म करते चले जा रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे शरीर उस लायक नहीं बचे जो ज्यादा, पहले कोई वायरस असर करता था क्या किसी भी चीज पे? ना, पहले के किसानों को बीमारी नहीं पड़ते थे। अब तो किसान भी बीमार पड़ने लगा है। अभी सबसे ज्यादा पड़ ही किसान बीमार रहा है, क्योंकि सारी दवाइयां जितनी आ रही ना, एक भी किसान हित में नहीं है भाई साहब। लोग बाग स्प्रे करते करते बेहोश हो जाते हैं। हाँ मरने की स्थिति में आ रहे हैं लोग साहब। तो हम सबसे यही अनुरोध है कि भैया किसी भी तरह से आप केमिकल मुक्त खेती करें और अपने आप को भी बचाएं और एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखें, इस एनवायरनमेंट को भी, आने वाली नस्लों को के लिए कुछ काम करो यार। हमारा तो निकल गया, क्योंकि जहाँ भाई जिस घर में हम रहते हैं साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भैया प्रकृति से प्यार करें और इसको संभाल के रखें बस। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।